नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 18 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट में लोन ईएमआई मोरेटोरियम एक्सटेंशन, मोरेटोरियम इंटरेस्ट वे ऑफ लोन रिस्ट्रक्चरिंग और एनपीए के ऑर्डर को आगे बढ़ाने के लिए जो 22 से ज्यादा केस सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए थे, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके ऊपर वर्डिक्ट आना था। लेकिन ये जो वर्डिक्ट है दोस्तों कुछ दिन और होल्ड रहेगा, इसकी एग्जैक्ट डेट अभी तक नहीं आई है। नेक्स्ट वीक तक का तो आप टाइम ले ही लीजिए, क्योंकि इसके पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन वापस से केस के बीच में आ गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो एफएसआर रिपोर्ट है यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और सुप्रीम कोर्ट को फाइनली सेंड कर दी है। आरबीआई ने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि सितंबर 2020 में टोटल एनपीए 7.5% था, लेकिन अभी सितंबर 2021 में यह बढ़कर 13.5% होने वाला है। आरबीआई ने आगे कहा कि यदि इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट को भी ऐड करते हैं तो टोटल जो ग्रोस बनता है एनपीए 14.8% होने वाला है। और अगर हम ग्रोस कैपिटल पूरे एनपीए की बात करते हैं तो सितंबर 2021 में एनपीए 16.2% बढ़ने वाला है। यानी आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि जो है सितंबर 2020 में एनपीए टोटल था 7.5% और अभी 2021 सितंबर में इसकी जो एफएसआर रिपोर्ट है आईबीए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसमें टोटल जाने वाला है 16.2%, यानी लगभग 2.5 गुना जो एनपीए है इधर बढ़ने वाला। और दोस्तों जो ये फाइनली एफएसआर की रिपोर्ट है सबमिशन हो चुकी है आईबीए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आईबीए ने सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को एनपीए क्लासिफिकेशन को लेकर जो इंटरिम ऑर्डर दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से अप्रोच की है कि जो क्लासिफिकेशन के लिए जो इंटरिम ऑर्डर दे रखा है कि आप एनपीए डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता 22 केसों के ऊपर, तो उस जो फाइनल एनपीए का ऑर्डर है उसको हटा लीजिए, क्योंकि इधर जो एनपीए की ग्रोस कैपिटल है वो बढ़ते बढ़ते 16.2 पहुंचने वाली है। और अगर ऐसे ही रहा तो आगे दिसंबर तक लगभग ये 20% क्रॉस कर जाएगी। तो फाइनली आप देख सकते हैं दोस्तों कि इंडियन बैंक एसोसिएशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केस के बीच में आ गए हैं और उन्होंने अपनी जो एफएसआर रिपोर्ट है फाइनली सबमिशन कर दी है। और इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जैसे ही जजमेंट आएगा ये आप क्लियर कर लीजिए कि जो एनपीए के ऊपर जो इंटरिम ऑर्डर है यानी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है इसके ऊपर 100% हटेगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा और डिले हो सकता है केस के बीच में, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जैसे 22 से ज्यादा केस लगे थे उसके बाद एनपीए को रोकने के लिए 31 मार्च 2021 तक एक और जो केस था जो पीआईएल फाइल हुई थी और उसको भी इसी के अंदर केस के अंदर मर्ज किया गया था कि सभी को एक साथ देखेंगे। तो अभी इंडियन बैंक एसोसिएशन और साथ में आईबीआई बीच में आगे है कि जो ये एनपीए के ऊपर फाइनल जो रोक लगा रखे इसको हटा लीजिए, क्योंकि क्लासिफाई ही नहीं हो पा रहा है। और इसी को देखते हुए जो दोस्तों जो बैड बैंक की पॉलिसी रुकी हुई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ फाइनल डिक्लेयर आ जाता है तभी ये बैड बैंक भी अपना काम स्टार्ट करें, क्योंकि फाइनली इसकी रिपोर्ट आरबीआई ने केंद्र सरकार और फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे रखी है। फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एनपीओ को लेकर जो अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष है सुप्रीम कोर्ट और साथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने, साथ में केंद्र सरकार के सामने रखा है कि जो इंटरिम ऑर्डर पर राहत मिल रखी है उसको फाइनली हटाया जाए, क्योंकि इधर क्लासिफिकेशन करना बहुत ही मुश्किल हो रखा है। एनपीए 2.5 गुना बढ़ने जा रहा है और अगर ऐसे ही कंटिन्यू ऑर्डर रहा तो ये लगभग 20% क्रॉस कर जाएगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे नेक्स्ट वीक में कुछ भी अपडेट आएगा तो ये आप मान के चलिए कि जो एनपीए के ऊपर जो इंटरिम ऑर्डर है मेरे हिसाब से 100% हटेगा, क्योंकि इधर स्ट्रांगली दोनों पक्ष अपना अपना वो व्यू लेकर चले हैं और जिसमें उन्होंने एफएसआर रिपोर्ट में सब कुछ क्लियरली मेंशन कर दिया है कि माइक्रो फाइनेंस में कितना एनपीए है, बैंकों का कितना है, एनबीएफसी का कितना है, लोन प्रोवाइडर एप्स का कितना, सभी का जो रिपोर्ट लेकर 16.2 का जो डाटा है अभी इंडियन बैंक एसोसिएशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के सामने रखा और इसका बहुत ही जल्दी क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि अगर जितने दिन सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर इंटरिम ऑर्डर लगा के रखेगी एनपीए की जो ग्रोथ है वो बढ़ती हुई जाएगी, क्योंकि इधर इंडियन बैंक एसोसिएशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लासिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अगले वीक में बहुत ही बड़ी अपडेट आ सकती है दोस्तों एनपीए के ऊपर लेकर और मोरेटोरियम से लेकर। और दोस्तों आज की टाइम में आप लोग बहुत सारे न्यूज देख रहे होंगे कि 40 लाख रुपए का जो लोन है माफ होगा, 40 लाख रुपए तक के जितने भी लोन है माफ होंगे। एक्चुअली क्या वो लोन माफ होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो वो 40 लाख रुपए तक का अगर आपका लोन है
कैसे माफ होगा और ये क्या ये सच में कोई आपके लोन माफ होंगे या नहीं होंगे, या फिर कोई अफवाह है, इससे रिलेटेड दोस्तों कल शाम को मैं एक 100% पूरी डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें पूरे आपके एक एक जितने भी डाउट है क्लियर कर दूंगा कि आपके 40 लाख रुपए तक का कोई लोन है वो माफ होगा क्या, अगर होगा तो कैसे होगा, और अगर नहीं होगा तो ये अफवाह कहां से आ रही है 40 लाख रुपए तक के लोन को लेकर। तो फाइनली दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस वीक में कोई भी अपडेट नहीं आएगा, क्योंकि इंडियन बैंक एसोसिएशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना पक्ष लेकर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट वीक में शुक्रवार तक हो सकता है कि कोई फाइनल जजमेंट आ जाए, लेकिन अगर जजमेंट आता है तो एनपीए का ऑर्डर मेरे हिसाब से 100% हटेगा, क्योंकि जो ग्रोस एनपीए की रिपोर्ट है, एफएसआर रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के सामने और केंद्र सरकार के सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने फाइनल सबमिट कर दी है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और 40 लाख रुपए के लोन कैसे माफ होगा उससे रिलेटेड कल डेडिकेट वीडियो में सब कुछ क्लियर करूंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।